नागपुर में आज शुरू हुई भारतीय विज्ञान कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत अगले 24 वर्षों में जिस ऊंचाई पर होगा उसमें भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। साइंस में पेंशन के साथ जब देश की सेवा का संकल्प जुड़ जाता है तो नतीजे की अभूतपूर्व आते हैं। इस समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, केंद्रीय विज्ञान तकनीक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की अध्यक्ष डॉक्टर विजयलक्ष्मी सक्सेना, उप कुलपति डॉक्टर सुभाष चौधरी और उप कुलपति डॉक्टर संजय दूधे उपस्थित रहे। क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसर, क्वांटम क्रिस्टोग्राफी और न्यू मटेरियल्स की दिशा में भारत तेजी से एक्सपर्टाइज हासिल करें और इस फील्ड के लीडर बने। साथियों, आप भी जानते हैं कि साइंस में लीड वही लेता है जो इनिशिएटिव लेता है, उन पर भी फोकस करना है। आज दुनिया में एआई, एआर और वीआर की बात हो रही है। हमें उन विषयों को अपनी प्रायोरिटी में शामिल रखना है। सेमीकंडक्टर चिप की दिशा में देश कई बड़े कदम उठा रहा है। समय के साथ सेमीकंडक्टर चिप में भी नए इनोवेशन एक एरिया में इनिशिएटिव लेगा, तभी हम इंडस्ट्री 4.0 का नेतृत्व देने में सक्षम होंगे। साथियों, मुझे विश्वास है इंडियन साइंस कांग्रेस के इस अधिवेशन में विभिन्न रचनात्मक बिंदुओं पर भविष्य का स्पष्ट रोडमैप तैयार होगा। अमृतकाल में हमें भारत को मॉडर्न साइंस की सबसे एडवांस लेबोरेटरी बनाना। इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस समिट के लिए मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं। ऑरेंज सिटी में जिसको टाइगर कैपिटल कहा जाता है, उसमें आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी 100 साल पूरी कर रही है। उसी समय ये इंडियन साइंस कांग्रेस हमारे अनुरोध पर नागपुर में आयोजित हुई है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण साइंस कांग्रेस है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 उद्दिष्ट सामने रखे हैं। पहला उद्दिष्ट जो है वो आत्मनिर्भर भारत का है और दूसरा उद्दिष्ट जो है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का। आप सबको पता ही है कि हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ में 52 to 54% कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से आता है, 22 to 24% ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है और 12 से 14% केवल एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से आता है। आज भी हमारी 65% पॉपुलेशन गांवों में बसी है। गांव, गरीब, मजदूर और किसान, इनके विकास के लिए साइंस का उपयोग करके, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमें जीडीपी ग्रोथ रूरल, एग्रीकल्चर एंड ट्राइबल इंडिया में बढ़ानी होगी। जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित इस नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमें नए प्रकार से इसकी रचना करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। तुम्हारे यहाँ इतने सुंदर और स्वस्थ फूल, पौधे और सब्जियाँ कैसे? ये सब कृषि क्रांति केंद्र के कृषि पिट का कमाल है। मैं कृषि पिट में ही सब्जियां, फूल और पौधे उगाती हूँ। कृषि पिट रेडी टू यूज सॉइल मीडिया है। कृषि पिट गार्डन गमले, ट्रे में उपयोग करने से फूल, फल, सब्जियां उत्तम और स्वस्थ होती है। समझी? कृषि क्रांति केंद्र, शनि मंदिर रोड, सीताबर्डी, नागपुर। ऑनलाइन www.krishikranti.com।